जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ शुरू हो चुकी है। 5 जून से एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। करीब 54,000 सीटों में दाखिला मिलना है और उसी के लिए इस वक्त छात्रों के मन में ये सवाल चल रहा है कि कौन से कोर्स उनके लिए बेहतर होंगे, कहां ले वो एडमिशन और आगे उनका करियर और बेहतर हो सके, इसके लिए किस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए। इस वक्त कई तरह के सवाल उनके मन में चल रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही कि फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि कल से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे। 5 जून से लेकर 19 जून तक फॉर्म मिलने और फॉर्म को फिल करके डालने की आखिरी तारीख है 19 जून। तब तक सारे फॉर्म कंप्लीट कर लिए जाने हैं। यही वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश इस वक्त अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने 12th पास आउट किया है, उनके मन में चल रहा है। अपनी बेहतरीन कोर्सेज और शानदार एकेडमिक माहौल के लिए मशहूर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की दौड़ कल से शुरू होने जा रही है। 5 जून से शुरू होने जा रहे एडमिशन के इस महासमर से पहले स्टूडेंट अपने कल को लेकर ख्वाहिशमंद हैं और इसका इस्तेमाल अवसरों की नई जमीन तलाशने में करना चाहते हैं। हालांकि राह उनकी आसान नहीं रहने वाली है। करीब 54,000 सीटों के लिए होने जा रही इस रेस में देश के सभी राज्यों के हसरतमंद युवा हिस्सा लेने जा रहे हैं। कुछ के अरमान दांव पर लगे हुए हैं तो कुछ खुद को आजमाने के लिए प्रवेश लाइन में इस वक्त लगे हुए हैं। जानिए आखिर डीयू में कैसे लें एडमिशन। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन डीयू के छात्र छात्राओं का एडमिशन और कोर्स में आए बदलाव को लेकर कहना क्या है, आप खुद ही सुनिए। ठीक नहीं, क्योंकि 3 इयर्स का सही था, क्योंकि 3 इयर्स में मतलब पूरा कवर हो जाता है। 4 इयर्स कर दिया तो 4 इयर्स का बिल्कुल टाइम वेस्ट ही है। 1 ईयर और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अच्छा नहीं है, क्योंकि 3 साल का अच्छा था, क्योंकि अगर 1 साल हमारा वेस्ट जाएगा, क्योंकि हम 1 साल में कुछ भी कर सकते थे, जॉब भी कर सकते हैं और हमें एक्सपीरियंस लेना होता था, क्योंकि हम 3 साल में करके एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं 1 साल का। बिल्कुल अगेंस्ट है उसके। नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि हम सोचे थे हमारा 3 साल में ग्रेजुएशन क्लियर करके हम आगे अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे। अब हमें 4 साल वेट करना पड़ेगा। नो, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा कि 3 साल में हमारा ग्रेजुएशन पूरी होनी है, बट अब 4 साल लगेंगे, हमें वेट करना पड़ेगा इन सब के लिए। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ 4 साल के। ये 3 साल ही बहुत था। आपको बता दें कि 4 ईयर की जो क्लास है वो 24 जुलाई से शुरू होने वाली है और इसी को लेकर माथापच्ची की 4 साल का जो कोर्स है वो बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि इसके लिए बाकायदा ऑप्शन भी रखे गए हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट डीयू के डिप्टी डीन हैं दिनेश वासुड़ी जी। बहुत स्वागत है दिनेश आपका। सबसे पहले शुरुआत हम स्टूडेंट की प्रॉब्लम के साथ ही कर लेते हैं। जो 4 साल का कोर्स है उसको लेकर माथापच्ची लगातार जारी है और बहुत ज्यादा पसंद स्टूडेंट्स को ये नहीं आ रहा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पसंद नहीं आ रहा ये तो वो उनकी चॉइस है। अब तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 साल का कोर्स कल से फॉर्म बटेंगे। वो ये देखें कि उनको क्या करना है। बहुत सारे लोगों का उसमें विरोध है, सिर्फ इन छात्रों का ही नहीं है। जी, आप मेरे से एडमिशन प्रोसीजर पे दाखिले के विषय में पूछिए। चलिए, दाखिले के विषय में मैं सवाल कर लेती हूँ, लेकिन चूंकि कुछ ऐसे बाइट्स हमारे पास आए थे, प्रतिक्रिया स्टूडेंट की जो काफी ज्यादा परेशान थे इस विषय को लेकर और हमने देखा भी था जब से 4 साल की बात शुरू हुई थी उसके बाद एक नई बहस ने वहां पर जन्म ले लिया था और अलग अलग हिस्सों से विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे थे। लेकिन एडमिशन पर हम आ जाते हैं। कल से फॉर्म मिलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 19 जुलाई तक फॉर्म मिलेंगे। पहला सवाल यही है, फॉर्म भरने के लिए किन किन बातों का ध्यान जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहला उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो फॉर्म को पहले पूरा पढ़ें जी और फिर ध्यान से उस फॉर्म को भरें। कोई भी फॉर्म को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, मोड़ना नहीं है, फोल्ड नहीं करना है, नहीं तो वो फॉर्म जो है पढ़ा ही नहीं जाएगा कंप्यूटर में जी। और वो अपने सारे पर्टिकुलर्स बहुत ध्यान से भरें। वो 2 तरह के फॉर्म है। एक फॉर्म है जो जनरल और ओबीसी के लिए, फॉर्म दोनों एक से ही हैं और एक है जनरल, एक है ओबीसी, SC ST और फिजिकली जो चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जी। वो अपनी अपनी कैटेगरी का कॉलम डार्क करेंगे। और जैसे पहले लोग कॉलेजेस का कॉलम डार्क करते थे, इस बार वो नहीं है। इस बार सिर्फ स्टूडेंट्स को अपना कोर्स का डार्क करना है। मान लीजिए कि कोई चाहता है कॉमर्स में बैचलर, तो उसको कॉमर्स वाला जहाँ पे लिखा है कॉमर्स, उसके आगे जो गोला बना हुआ है उसको डार्क करना है पेन से, काले या नीले से। और उसी तरीके से वो छात्रों को ये सुझाव होगा कि वो 8 फॉर्म में सारे ऑप्शन भर सकते हैं कोर्सेज के। अलग अलग फॉर्म अलग अलग कोर्स के लिए लेने की जरूरत नहीं है जी। एक ही फॉर्म तमाम कॉलेजों के लिए वैलिड है, सिर्फ स्टीफेंस और JMC कॉलेज के फॉर्म को छोड़ के। जी,
क्योंकि बाहर से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उनके लिए परेशानी का ये सबब बना रहता है कि वो फॉर्म कहाँ से लें, फॉर्म को भरे कैसे, और कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। बहुत ही अच्छे से दिनेश जी ने आपने ये बातें बताई। हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहे फोन लाइन पर। और इस वक्त हमारे साथ डीयू के एक टीचर हैं संजय कुमार जी, वो भी जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। संजय का ही हम रुख कर लेते हैं। अब संजय, मिशन एडमिशन इस वक्त शुरू हो चुका है और छात्र छात्राओं के मन में तमाम सवाल भी चल रहे हैं। जरा हमारे स्टूडेंट्स को बताइए जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें, और दूसरा ये वो कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं जो उनको ध्यान में रखते हुए अपनी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको स्टूडेंट्स आगे बढ़ाएं। देखिए, जो टॉप कॉलेज है और कोर्सेज की बात है, हर कोर्स की अपनी डिमांड है। उसके लिए हर कॉलेज के हिसाब से कई, कॉमर्स के लिए हंसराज कॉलेज काफी अच्छा है, SRCC कॉलेज काफी अच्छा है, साइंस के लिए काफी कैंपस है, कुछ कॉलेज अच्छे हैं, साउथ के भी कॉलेज काफी अच्छे हैं, वेंकटेश्वर काफी अच्छा कॉलेज है साउथ का। इसी वजह यदि किसी को मास मीडिया कोर्स करना है तो IP कॉलेज काफी अच्छा है, LSR काफी अच्छा कॉलेज है मास मीडिया के लिए। इसी बात यदि किसी को सोशल साइंस के कोर्स करने हैं तो कैंपस के कॉलेज काफी अच्छे है। उसके लिए डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के कितने परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से उसको कॉलेज मिलेगा। जो ये कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आए थे कि 3 साल कर दिया गया, 4 ईयर कर दिया, अच्छा नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, उनकी जानकारी में होना चाहिए कि DU ने जो 4 ईयर किया है उसमें स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा। जब तक ये चीज पता नहीं लगेगी स्टूडेंट्स ऐसे ही कंफ्यूज रहेगा और इसी प्रकार से वो इसको गलत मानेगा। मेरा ये मानना है कि जो DU ने 4 ईयर किया है, देखिए 3 ईयर में एक साल जो इंक्रीज किया उसके अंदर उसे प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि उसको MA प्रीवियस की डिग्री इंक्लूड होके मिलेगी, और जो स्टूडेंट 4 ईयर करेगा उसको MA उसके बाद 1 साल का MA करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उनका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें वैल्यू ऐड करके दिया जा रहा है। तो ये ना स्टूडेंट सोचे कि उनका 1 साल बढ़ गया वो वेस्ट हो गया, उनको काफी अच्छी वैल्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रत्येक कॉलेज उनको दे रहा है 4 ईयर के अंदर ही। क्योंकि बात यह है कि दरअसल जो तकनीकी पहलू है वो स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि 4 साल के कोर्स को लेकर इस वक्त तमाम सवाल उनके मन में चल रहे हैं। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले हम दर्शकों को दिखाते हैं कि कौन कौन सी तारीख याद करनी स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कट ऑफ लिस्ट कब जारी होगी और जो तारीखें हैं 26 जून को क्या कुछ होना है, और आपको ये भी बता दें कि कल से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा और कल से लेकर 19 तारीख तक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को फिल भी करना होगा। 5 जून से 19 जून DU में दाखिले के लिए आपको फॉर्म मिलेगा। 19 जून को फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है। इन तारीखों को आप जरूर याद कर लीजिए और बाकायदा पेन और पेंसिल लेकर इसे नोट भी कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 19 जून है। 10 जून को बैचलर विद ऑनर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज में दाखिले की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख तय की गई है। इसके अलावा 26 जून को बैचलर विद ऑनर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज में दाखिले की परीक्षा होगी, जबकि 5 जून से 19 जून तक DU में दाखिले के लिए फॉर्म मिलेंगे। तो ये वो तमाम तारीखें हैं जिनको आपको याद रखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर संजय मैं आपसे जानना चाहूं, अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से अगर बता पाए कि जो लोग आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या फिर साइंस में या फिर कॉमर्स में, उसके हिसाब से DU के वो कौन कौन से कॉलेज हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट साबित होंगे? देखिए, जहां तक कॉमर्स की बात है, SRCC नंबर 1 है कॉमर्स के लिए। जो जिस स्टूडेंट के 95% से ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको कॉमर्स कॉलेज SRCC मिल सकता है। कॉमर्स में सबसे ज्यादा नाम आजकल हंसराज कॉलेज का है जो काफी पॉपुलर है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। यदि किसी 93, 94 के परसेंटेज उसको हंसराज कॉलेज मिलने की काफी संभावना रहेगी। इसी बार हिंदू कॉलेज है कॉमर्स के लिए जिसके 94, 95% रहेगा, उसको मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। 91, 92% के जो स्टूडेंट्स हैं उनको खालसा कॉलेज या रामदास कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। अब क्योंकि इस बार कुछ काफी स्टूडेंट हैं जिनके परसेंटेज काफी ज्यादा आया, जो CBSE की डिटेल से पता लगा है, तो परसेंटेज 2 या 3% ज्यादा रहेगा। मगर इस बार नंबर ऑफ सीट्स भी जो ऑनर्स कोर्सेज में काफी ज्यादा है, तो उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को काफी मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सारे ऑनर्स कोर्स में एडमिशन होने हैं और काफी जो सीट्स बीकॉम पास की थी वो बीकॉम ऑनर्स में शिफ्ट हो गई, BA प्रोग्राम की सीट्स ऑनर्स कोर्स में शिफ्ट हुई है। इसी प्रकार के जो साइंस के BSc जर्नल है वो सारे ऑनर्स कोर्स में शिफ्ट हो गई है। तो सीट्स बढ़ने का फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा, उन सबका एडमिशन होना थोड़ा आसान हो जाएगा। इस बार एडमिशन होना तो आसान हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मिशन एडमिशन को लेकर तमाम सवाल दिमाग में चलते रहते हैं। बहरहाल इस वक्त माथापच्ची भी लगातार जारी है इस सवाल को लेकर कि आखिर हमारा एडमिशन हम कहां चाहते हैं और क्या हमारे रिजल्ट के हिसाब से वो एडमिशन हमें मिल पाता है। इसके अलावा दाखिले के लिए और कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बेहद जरूरी हो जाता है? संजय,
देखिए, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है उसके हिसाब से सबसे पहले कोर्स को चूज करना चाहिए, ना कि कॉलेज को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि उसके मार्क्स उस कोर्स के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं और वो उसको प्रेफरेंस दे कोर्स को, कॉलेज के प्रेफरेंस में कई बार स्टूडेंट्स अच्छा कोर्स नहीं लेता है, वो उसकी प्रेफरेंस में नहीं होना चाहिए। कोर्स को प्राथमिकता में रखना चाहिए स्टूडेंट्स को, चाहे वो इवनिंग कॉलेज में ही क्यों ना मिल रहा हो किसी स्टूडेंट को, तो प्राथमिकता कोर्स को रखना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में उसमें 12 इवनिंग कॉलेज है, तो जिसमें थोड़ा कम परसेंटेज एडमिशन होता है, तो जो कम परसेंटेज के स्टूडेंट्स हैं उनको इवनिंग कॉलेज में मौका मिल सकता है। तो वो ये ना सोचे कि इवनिंग कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है, इवनिंग कॉलेज में भी अच्छी लेवल की पढ़ाई होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेस्ट इवनिंग कॉलेज जाकिर हुसैन इवनिंग है, श्यामलाल इवनिंग है, और सारे कॉलेज इवनिंग अच्छे हैं। तो जो कम परसेंटेज स्टूडेंट्स है 70, 75%, 80%, वो इवनिंग में मौका ले सकते हैं और उनको कोर्स के हिसाब से कॉलेज चूज करना चाहिए। बिल्कुल, इवनिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कट ऑफ लिस्ट में उनकी बारी नहीं आती है तो बहुत ज्यादा इंतजार उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं, राजधानी दिल्ली में एक सपना होता है कि हम डीयू में एडमिशन लें और वहां से अपने करियर के नए सिरे से शुरुआत करें, नए तरीके से पढ़ाई करें, उन लोगों के लिए क्या कुछ खास बातें बताएंगे आप? देखिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं वो अपना कैरियर हायर एजुकेशन बनाने के पर्पज से ही आते हैं और काफी हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि दूर से आ रहे हैं। तो उनके लिए है कि वो कॉलेज और कोर्स चुनते हुए ध्यान रखें कि उसके आसपास रहने की सुविधा है नहीं है। यदि रहने की सुविधा कॉलेज के पास ही रहेगी तो उनको ज्यादा फायदेमंद होगा, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगा पाएंगे। यदि कॉलेज दूर होगा, रहने की सुविधा दूर होगी, तो थोड़ा समय आने जाने दिल्ली में काफी लग जाता है। और दूसरा है कि जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं कैरियर की अदर अपॉर्चुनिटीज को भी दिल्ली में तलाशते रहते हैं, ताकि जो ऐसे कोर्स करें जिससे उनका कैरियर अच्छे से बन सके। चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो अच्छे कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, उस पर भी उनका ध्यान रहना चाहिए ताकि वो कैरियर को जल्दी जल्दी यहाँ दिल्ली में बना सके अपना। जी, दिनेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, डिप्टी डीन डीयू के। दिनेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, खासतौर से बाहर के स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही उम्मीदों के साथ दिल्ली में आते हैं ताकि डीयू में उन्हें प्रवेश मिल सके और उसके साथ ही वो अपने आगे के सपने को साकार करने की दिशा में कम से कम एक कदम बढ़ा सकें। उनके लिए आप क्या कुछ बताएंगे? देखिए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में 54,000 सीटें हैं जी, और वो 54,000 सीटों में उसकी सीमाएं हैं और वो मेरिट बेस्ड एडमिशन है। मेरिट बेस पर जिसका एडमिशन होता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो देश में और बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं और वो भी बहुत अच्छे विश्वविद्यालय हैं। ऐसी बात नहीं है, वहां पे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं। ठीक है कि दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश में नंबर 1 है, पर और भी विश्वविद्यालय बहुत अच्छे हैं। और दिल्ली से बाहर के जो बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे दिल्ली में उनको दाखिला मिलता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो सारे देश के बच्चों को एक बराबर ट्रीट करता है, किसी बोर्ड को हम अलग से नहीं देखते हैं, सारे बोर्ड हमारे लिए बराबर है जी। और मेरा छात्रों को सिर्फ एक ही कहना है, अभी डॉक्टर संजय वहां बोल रहे थे कि आपका जिस भी पहली लिस्ट में कहीं पे भी नाम आता है, जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें, ना कि कॉलेज को दें। कॉलेज का नाम आपके साथ सिर्फ 3 साल चलेगा, सब्जेक्ट की नॉलेज आपके साथ जिंदगी भर चलेगी जी। दूसरा ये है कि तमाम कॉलेजों में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है एक सा है, तमाम कॉलेजों की जो टीचर्स की क्वालिफिकेशन है वो एक सी है, एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन पेपर सेटिंग का सिस्टम एक सा है, कोई डिफरेंस नहीं है। और अब हमारा जो रिजल्ट पैटर्न है वो भी ये बता रहा है कि तकरीबन सारे कॉलेजों में हमारा एक जैसा, ऑलमोस्ट और एक जैसा रिजल्ट आता है और सभी कॉलेजों में बच्चों को नौकरियां अच्छी मिलती हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट को और बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि एक सपना होता है डीयू में पढ़ना और इसी वजह से 12वीं तो हो गई है, लेकिन दाखिले के लिए क्या करें। हमारे एक्सपर्ट आपको विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है और हेल्पलाइन नंबर क्या क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर डॉक्टर संजय, एक और दिलचस्प बात है, वर्चुअल क्लासेस भी शुरू की गई हैं। एक तरफ 4 साल के कोर्सेज, दूसरी तरफ हमने देखा था कॉमर्स में उसके भी सिलेबस में बदलाव किए गए हैं, यानी कि कई तरह के बदलाव और नए सिरे से एक नई शुरुआत इस वक्त डीयू में देखी जाएगी, जिसको लेकर कंफ्यूजन की स्थिति भी देखी जा रही है। लेकिन जो वर्चुअल क्लास है उनके बारे में क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी नए प्रकार से अपडेट किया गया, जिसमें आप वर्चुअल क्लास की भी बात कर रहे हैं। देखिए, वर्चुअल क्लास का फायदा उन सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को होगा जो एक लेक्चर यदि कहीं से दिया जा रहा है वो सब जगह सुन पाएंगे। ये एडिशनल
एडिशनल वैल्यू क्रिएशन होती है। यदि किसी स्टूडेंट को एडिशनल वैल्यू या एडिशनल नॉलेज लेनी है तो उसमें वर्चुअल क्लास काफी हेल्पफुल रहती है जी। और जो क्लासरूम है, जो कॉलेज क्लास हो चलेगी रेगुलर, वर्चुअल का एडिशनल वैल्यू के तौर पर स्टूडेंट्स को दे पाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। और एक काफी अच्छा प्रयास है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा कि हाईटेक जो फैसिलिटीज है उसका प्रयोग करते हुए एजुकेशन में उसका प्रयोग कर रहे हैं। और जहां तक जो कोर्सेज की बात आपने की है, देखिए जो कोर्सेज चेंज किए गए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो नए कोर्स लाए गए हैं, जो अपडेट कोर्स किए गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसका फायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखते हुए बनाए गए ताकि वो अपने कैरियर जल्दी जल्दी बना सके। उनको एप्लीकेशन कोर्स इसलिए पढ़ाए जाएंगे 4 ईयर में ताकि उसका यूज करके वो कैरियर में जॉब प्राप्त कर सके, जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 ईयर सिस्टम में नहीं था जी। और पहले 3 ईयर सिस्टम में इंटर डिसिप्लिन अप्रोच भी नहीं थी, उसको भी नए सिरे से डाला गया 4 ईयर सिस्टम में। तो कई नई प्रकार की चीजें डाली गई है, स्टूडेंट्स को के इंटरेस्ट को देखते हुए डाला गया ताकि स्टूडेंट्स का कैरियर 4 ईयर के बाद बन सके, ना कि वो 3 ईयर पहले जो 3 ईयर की बीए पास की डिग्री होती थी, बीकॉम पास की डिग्री होती थी, बीएससी लेकिन हर चीज के माइनस प्लस दोनों ही पहलू होते हैं ना, दोनों ही एस्पेक्ट हैं। इसी वजह से इस वक्त कंफ्यूजन वाली स्थिति भी देखी जा रही है। तो उन छात्रों को आप समझाएंगे क्या, कैसे उन्हें चिंता करने की बेहद जरूरत नहीं है 4 साल के कोर्स को लेकर? देखिए जो कंफ्यूजन है, मुझे तो लगता नहीं कि मेरी भी बहुत सारे स्टूडेंट से रोज बात हो रही है, वो बहुत खुश है इस बात को लेके कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोर्स बनाया है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। दूसरा, सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छी डिग्री मिलेगी आने वाले टाइम में। जो कंफ्यूजन है वो पेपर में दिखाई देता है, मगर एक्चुअल में कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि जब भी कोई नई चीज शुरुआत होती है उसको समझने में थोड़ा समय लगता है, मगर जैसे ही क्लासेस शुरू होगी सारे स्टूडेंट्स उसी को समझ जाएंगे। क्लासेस होने तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाना भी चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस में। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा कोई मोटिव नहीं है स्टूडेंट को कंफ्यूजन में एडमिशन दिया जाए, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी डेली काउंसलिंग सेशन चला रही है, मीडिया में भी आ रहा है, आपके माध्यम से ही बताया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि जो कोर्स बनाए गए उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का भविष्य है और काफी अच्छा बनेगा आने वाले टाइम में, वो कैरियर में जल्दी सेटल हो पाएंगे। अब उनको कोई प्राइवेट कोर्स नहीं करना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अपने कैरियर बनाने के लिए। डॉक्टर संजय, एक और बात है, सपोज दैट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 4 साल का कोर्स नहीं करना चाहता है, तो क्या उसके लिए भी दूसरी व्यवस्थाएं की गई हैं डीयू में? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए इसीलिए जो एग्जिट पॉइंट रखे गए हैं 3 ईयर के बाद, यदि कोई स्टूडेंट 3 ईयर के बाद LLB करना चाहता है किसी यूनिवर्सिटी से बाहर से, या 3 ईयर के बाद MBA करना चाहता है, या 3 ईयर के बाद MCA करना चाहता है और किसी यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए उसके लिए एग्जिट पॉइंट रखा है कि वो 3 साल की अपनी एक डिग्री लेके ग्रेजुएशन की वो दूसरी यूनिवर्सिटी जाकर एडमिशन ले सकता है। तो उसके लिए फोर्स नहीं कि 4 के 4 साल रहना जरूरी है, यहाँ पर 3 साल के बाद ही एग्जिट पॉइंट इसलिए बनाया गया है। यदि उसको लगता है कि 3 साल के बाद उसे एजुकेशन आगे नहीं लेनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसका एडमिशन और कहीं हो गया है, लेकिन उसमें डिग्री नहीं मिलेगी क्या? कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है? उस कोर्स का नाम अलग होगा अगर वो 2 साल या फिर 3 साल का करता है तो? नहीं, 3 साल की जो उसे डिग्री मिलेगी उसको भी डिग्री कहा जाएगा। उसमें इसके जो मेजर सब्जेक्ट्स है, जो ऑनर्स लेगा उसमें उसका रहेगा कि बैचलर डिग्री विद मेजर दिस, तो इस प्रकार मेंशन रहेगा। ऐसा नहीं उसकी डिग्री कम वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। और 2 साल का जो एग्जिट पॉइंट उन बच्चों के लिए रखा गया जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे पहले ड्रॉप आउट हो जाते थे, बहुत से कारण से लोगों ड्रॉप आउट रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पहले भी था, फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ देते थे, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ देते थे, तो उनके 1 साल और 2 साल पूरे वेस्ट माने जाते थे अपने एकेडमिक लाइफ में। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमिक जो लेबर किया उन्होंने उसकी एक वैल्यू देने की कोशिश कर रही है एग्जिट पॉइंट से, तो उनका जो 2 साल उनका बिताया हुआ टाइम है उसका एक वैल्यू देने की कोशिश दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। एक अच्छी शुरुआत है, यदि किसी को 1 साल यदि कॉलेज बिताया उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, जो पहले के सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये नया सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है और ये काफी अच्छा सिस्टम रहेगा आने वाले टाइम में हर यूनिवर्सिटी के लिए भी। चलिए, कम से कम आप इस बात का भरोसा दे रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी खुशी मिल रही होगी कि कम से कम एक अच्छी शुरुआत और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने की कवायद भी है डीयू को। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आरिफ खान। आरिफ, सवाल पूछिए अपना। आरिफ, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं 8 साल करना चाहता हूँ। आप अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। मैम मैं आर्ट करना चाहता हूँ, आर्ट से, तो डीयू में किस कॉलेज से एडमिशन लूँ ये बताएंगे प्लीज। जी डॉक्टर संजय, आर्ट्स के लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज होगा, इसके बारे में क्या बताएंगे हमारे दर्शक को आप? देखिए, इनका लगता है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ये आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या जो आर्ट होती है पेंटिंग उसको पढ़ना चाहते हैं। यदि वो आर्ट्स पेंटिंग वाला पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कॉलेज
आर्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का यदि आज के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते थे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए तो सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजों में आर्ट्स के सब्जेक्ट है मौजूद। लेकिन बेहतर कौन सा, अगर किस कॉलेज में वो एडमिशन ले, किसके लिए ज्यादा जोर लगाएं ताकि सबसे बेस्ट कॉलेज उन्हें मिल सके आर्ट्स के लिए? यदि वो अपने परसेंटेज बता पाते तभी मैं उनको बेहतर बता पाता। देखिए यदि बेहतर की बात है तो जो कैंपस कॉलेज बहुत बेहतर है, हमारे उसके इतने परसेंटेज नहीं तो मैं उसको कैसे बता सकता हूँ उसके लिए बेहतर है। यदि वो अपने परसेंटेज बता देगा तो मैं उसको बता पाऊंगा उसके लिए क्या बेहतर है और किस एरिया में वो रहता है उस हिसाब से मैं बता पाऊंगा उसको। राइट, बिल्कुल, शायद उसके बाद स्थिति और ज्यादा साफ हो पाए। और शांतनु, हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। शांतनु जी, सवाल पूछिए। मैडम, मैंने 12th करी है ओपन यूनिवर्सिटी से जी। मैं बीकॉम करना चाहता हूँ ओपन से, डीयू से, उसका क्या प्रोसीजर होगा? संजय जी, आपने सवाल सुना हो, अगर ओपन यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना चाहते हैं और डीयू ही उनका लक्ष्य है, इसके लिए क्या बेहतर होगा उनके लिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ाई नहीं करना चाहते किसी कारण से, उनके लिए कोर्सपोंडेंस ओपन लर्निंग स्कूल खोला हुआ है, वो एडमिशन ले सकते हैं। उसका प्रोसेस भी विद इन 10-12 डेज में स्टार्ट हो जाएगा, वो जाके वहां फॉर्म भर सकते हैं। उसकी फीस बहुत कम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और काफी अच्छा है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री के बराबर के कोर्स है, जो रेगुलर कोर्स कॉलेज लाए जाते हैं उसी के डिग्री बराबर की डिग्री दी जाती है और अच्छा कैरियर ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब के साथ या अदर कारणों से कोर्सपोंडेंस करना चाहते हैं। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है जो इस वक्त चल रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जॉब के साथ ही पढ़ाई भी करना चाहते हैं और उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है जो जानकारी डॉक्टर संजय की ओर से दी गई है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद हम यही करते हैं कि ये तमाम बातें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो डीयू में दाखिला लेना चाहते हैं उनके काम आएंगे। फिलहाल आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जो चाहे उसी के हिसाब से आपको एडमिशन भी मिल सके। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।